पटना में इन दिनों अंतर्राज्यीय गैंग सक्रिय है, जो लगातार रेल यात्रियों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं पटना रेल पुलिस भी इस गैंग पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। रेल पुलिस ने अब तक इस गैंग के कई महिला और पुरुष सदस्यों की गिरफ्तारी की है। बता दें कि रेल पुलिस आए दिन इन छात्रों पर कार्रवाई कर उनकी गिरफ्तारी कर रही है। आज इसी कड़ी में पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने रेल पुलिस की कार्रवाई में कई स्टेशनों से 8 शातिर मोबाइल चोर की गिरफ्तारी के साथ 7 चोरी किए गए मोबाइल को बरामद को लेकर जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से मोबाइल चोरी की घटनाओं को लेकर विशेष अभियान रेल पुलिस पटना द्वारा चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कई रेलखंड में कई डिफरेंट टाइप की घटनाओं जो अपराध शैली है उसको देखा गया। टीम बनाकर जब कार्य किया गया तो पटना गया रेलखंड में जहानाबाद का कुछ दिन पहले ही महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया। फिर पटना से साहिब के बीच में जो टीम बनाया गया तो उसमें चोरी के मोबाइल के साथ एक अनदर गैंग को पकड़ा गया, जो कि अपराध शैली के बारे में पीछे बताया गया था। इसी क्रम में कल विशेष अभियान चलाया गया। उस क्रम में जो पहले पकड़ाए थे चोर पटना जंक्शन पे दिनांक 18 तारीख, उसमें और इसमें जो गुलजार बाग में पकड़ाया गया उसमें एक समानता देखी गई। सेम वहीं के वो लोग राघोपुर के रहने वाले हैं, तो उनका अपराध शैली भी उसी प्रकार का पाया गया। 2 पकड़ाए चोर, जिसमें कि एक जो पकड़ा है उसके पास से नहीं बरामद हुआ, उसने दूसरे को दे दिया था, और दूसरे को जब पकड़ा गया उसके निशानदेही पर उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ। और लगता है कि 2 डिफरेंट गैंग कार्य कर रहा था और उन दोनों के बीच में अंतर संबंध को भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो गुलजार बाग से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट 2 गिरफ्तारी हुई और 1 मोबाइल बरामद किया गया। फिर इसी क्रम में पैसेंजर ट्रेन को लेकर रेल पटना के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, और उसमें जहानाबाद से महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया था और छोटे बच्चे को, जिसमें कि पाया गया कि छोटे बच्चे को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसी क्रम में जहानाबाद से पैसेंजर ट्रेन में कल रात्रि में 11:50 में गाड़ी संख्या 3263 पैसेंजर ट्रेन पटना मेमू में पकड़ा गया। जो देख के भाग रहे थे तो एक चोर को एक मोबाइल के साथ पकड़ा गया। और फिर उसी दिन यानी कल ही सुबह 4 बजे एक दूसरे 2-3 प्लेटफॉर्म नंबर पर जो विशेष टीम लगातार कार्य कर रही थी, उनके द्वारा 2 व्यक्ति को जो भाग रहे थे उनको पकड़ाया गया 2 और मोबाइल के साथ। तो इस प्रकार जहानाबाद में भी 3 व्यक्ति 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुए, और गुलजार बाग में 2 व्यक्ति 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुए। पटना जंक्शन में भी इसी क्रम में प्लेटफॉर्म संख्या 10 से जो मोबाइल चार्जिंग में लगा के लोग जाते हैं, तो उसमें एक चोर भागने का प्रयास कर रहा था और दूसरे चोर को उसने दे दिया, तो उसमें दोनों को पकड़ा गया और मोबाइल की बरामदगी हुई। पटना जंक्शन से 2 मोबाइल और 2 चोर को पकड़ा गया। भभुआ रोड से भी कल रात्रि में कालका एक्सप्रेस के आने के बाद, क्योंकि विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें एक खास पैटर्न देखा गया है कि ट्रेन जब पास करती है उसके बाद खास करके या तो पब्लिक के द्वारा हल्ला किया जाता है या लोग भागते हुए नजर आते हैं। उसी में भभुआ रोड पीपी से भी कालका एक्सप्रेस के जाने के बाद एक चोर को पकड़ा गया 1 मोबाइल के साथ। इस तरह से कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 7 मोबाइल की बरामदगी हुई है। कि जितने भी मोबाइल बरामद हो रहे हैं त्वरित कार्रवाई के कारण, तो वो महंगे मोबाइल मिले हैं। जैसे रेल पटना जंक्शन में सैमसंग नोकिया इस वक्त टच स्क्रीन महंगा मोबाइल है। जहानाबाद से सैमसंग वन प्लस पोको कंपनी का मोबाइल बरामद है। गुलजार बाग से टच स्क्रीन का मोटो जी का मोबाइल बरामद हुआ। भभुआ रोड से रियलमी का टच स्क्रीन बरामद। तो ये जो महंगे मोबाइल हैं उनकी बरामदगी हुई है। सर, इन सरगनाओं की जो गिरफ्तारी हुई है और जिस प्रकार से ये पूरा गैंग काम करता है, तो आखिर ये मोबाइल का खपत कहाँ करते थे और कहाँ पे बेचते थे, और जो जहाँ पे बेचते हैं वो लोग सॉफ्टवेयर को तोड़ने का काम करते हैं, वहाँ तक पुलिस क्यों नहीं पहुँचती? नहीं, ये पूरा का पूरा इसमें साइंटिफिक हम लोग की टीम लगी हुई है, और हम लोग इस नेक्सस को भी पीछे भी जो घटनाएं हुई थी उसमें हम लोगों ने विश्लेषण कर, जैसे इसमें भी सीसीटीवी का विश्लेषण के आधार पे भी इसमें पकड़ा गया है। जैसे जहानाबाद में सीसीटीवी का विश्लेषण किया गया। मोबाइल के खरीदार से लेकर पहले भी मेरे द्वारा बताया गया है कि ये जो महिलाओं का गैंग था, तो कैरियर बंगाल से आते थे और बंगाल में ही इनकी खपत हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कहाँ बेचा जा रहा है, वहाँ तक भी हम लोग पहुँच रहे हैं और साइंटिफिक अनुसंधान इस पर जारी है। ये डिफरेंट जो अभी गुलजार बाग में जो गैंग जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए वो राघोपुर के हुए, उनका अपराध शैली सेम है जो 18 तारीख को पटना जंक्शन से गिरफ्तार हुए थे, कुंदन और राजू। और ये जो अभी
गुलजारबाग से मिले अंजेश कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता कपिल शाह, फतेहपुर कच्ची दरगाह थाना राघोपुर। सोनू कुमार 18 वर्ष, जयराम शाह, साकिन फतेहपुर कच्ची दरगाह थाना राघोपुर वैशाली। ये जो दो हैं और ये जो पटना जंक्शन में दो जो 18 तारीख को गिरफ्तार हुए थे, इन दोनों का अपराध शैली लगभग सेम है कि ये बड़े चालाकी से ट्रेन में एक जो बैठे हुए हैं सहयात्री के साथ मोबाइल चुरा लेते हैं और वो अपने दूसरे साथी को, जैसे कि उसमें कुंदन को दे देते हैं, इसमें भी इन्होंने दूसरे को दे दिया। और तो अपराध शैली एक समान पाया गया। दोनों गैंग में अंतर संबंध का प्रयास किया जा रहा है, कनेक्शन का, और वो साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है। दो अलग गैंग भी हो सकते हैं, एक ही गैंग के हिस्सा हो सकते हैं, टूट कर पे ही कई बार ये लोग कार्य अपना अपना करने लगते हैं। बरामद मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा जाएगा? जी, इसका पता लगाया जा रहा है और उसमें जो संबंधित ओनर हैं उनको दिया जाएगा। ठीक।